कौन सी है भाजपा जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है? मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी, को टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहां। तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दूं, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले। हमें इतनी जानकारी है कि तेजस्वी जी इनके गले का फांस बन गए। ये चाहते हैं किसी तरह साधे नहीं सधेगा, हाथ लगा दोगे ना पीढ़ियां याद रखेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने आवास पे प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम प्रवक्ता पहुंचे हुए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेश प्रवक्ता हो। और बैठक जब समाप्त हुई तो बाहर निकले प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, राज्यसभा सांसद भी, वो जब बाहर निकले तो बैठक को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार पे भी जो है निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। हमारे दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश में हैं और जो जिलावार हैं, सब लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हम सब ने व्यापक मुद्दों पे चर्चा की और चर्चा का मूल बिंदु था कि बिहार में जो हमारी सरकार है वो बड़ी लकीर खींच रही है और बड़ी लकीर से परेशान लोग, उन लकीरों के इर्द गिर्द कुछ अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। उस प्रचार उस दुष्प्रचार को किस प्रकार काउंटर किया जाए, उस दुष्प्रचार के मत जो गरीब गुरबा और न्याय की व्यापक समझ है उसको और कैसे धारदार ढंग से रखा जाए, ये हमने चर्चा की। जिलावार भी लोगों ने अपने अपने सवाल सुझाव दोनों दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से रणनीतियाँ बन रही हैं, भाजपा कह रही है कि ये सब काम आने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। आप लोग नहीं, भाजपा कह रही है तो ब्रह्म वाक्य है। भाजपा में क्या कह रहे हैं? कौन सी है भाजपा जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है? मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी, को टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहां। इवेंटबाजी करने वालों के सवाल से हम दूर रहते हैं। कौन मजदूरों को? अरे तो प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। हमारी मीटिंग की शुरुआत हमने एक अपने बहुत मुखर वरिष्ठ साथी को खो दिया, देव मुनि जी को हमने खो दिया। आज हमने उस शोक सभा से ही, क्योंकि कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था, कार्यक्रम को भी हमने काफी टोन डाउन किया उस शोक सभा के बाद। रिजल्ट आने वाले हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? लगता है कि जनता ने तय कर दिया होगा, तेलंगाना में 5 साढ़े 5 बजे तय हो जाएगा। तो जनमत के पूर्व जब तक पेटी ना खुले, ईवीएम ना खुले, मैं अमित शाह जी तो हूँ नहीं कि पहले से ही सारी ईवीएम की जानकारी लेकर बैठा हूँ। आपराधिक घटनाओं पर जो लगातार आप लोग गिर रहे हैं, कहा जा रहा है कहाँ की आपराधिक घटना? जंगल राज कौन बोल रहा है? ये भाई आईना रखते हैं सामने, सिर्फ सामने कोई डेटा देख लो, बिहार हर जगह बाकी बीजेपी शासित राज्य से पीछे। अब आप किसी का बयान उठा के ले आइएगा, कहिएगा आपराधिक घटना हो रही है। आप नहीं तो सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दूं, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले। मेरा सीधा मानना है कि सबसे त्वरित कार्रवाई अगर देश में किसी अपराध के बाद होती है तो वो बिहार है। क्या इसको एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे? क्या इस पर हम इसलिए कि विपक्ष में हम हमेशा प्रतिरोध की भावना में रहेंगे? एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है जो शायद मैं समझता हूँ सम्राट जी नहीं लगता है। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लैंडफोर्ड जॉब मामले में जो नाम आया है, जेल जाने की बातें आ रही है। आपको उतनी जानकारी नहीं है जितनी हमें है। थोड़ी हमें इतनी जानकारी है कि तेजस्वी जी इनके गले का फांस बन गए। ये चाहते हैं किसी तरह साधे नहीं सधेगा, हाथ लगा दोगे ना पीढ़ियां याद रखेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि यह बैठक जो है, जिस तरह से बिहार में सरकार है और हमारी सरकार जिस तरह से बड़ी लकीर खींचने का काम किया है,
उसको लेकर के जो है बैठक बुलाई गई थी। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पे भी हमला बोला है और कहा है कि देखिए जिस तरह से टनल से मजदूर बाहर निकले, अच्छा हुआ कि मोदी जो है वहाँ अपना झंडा लेकर के नहीं पहुँच गए क्रेडिट लेने के लिए। वहीं पे वो जो है ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए जिस तरह से अभी पूरब में सूरज उग रहा है तो आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं ये लोग, तो आने वाले दिनों में ये कह देंगे कि सूरज अगर पूर्व में उग रहा है तो वो भी मोदी के वजह से उग रहा है। वहीं पे अपराध को लेकर के बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है, इसको लेकर के सवाल किया गया तो बीजेपी पे बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से जो है अपराध की बात करते हैं तो बिहार की अलावा दूसरे राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार, क्या वहाँ पे आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है क्या? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।